जय श्री राम दोस्तों। हमारा टारगेट बहुत छोटा सा है, 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है 2 सालों में। सो लेके चलता हूँ आपको अपने प्लांट पे और दिखाता हूँ हम ये सब कैसे करते हैं और हम एक्चुअल में कैसे चीज़ों को बनाते हैं और बेचते हैं और किन किन चैनल पार्टनर्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे वेबसाइट के थ्रू इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है, गूगल मैप बिजनेस है, रेफरेंस है, या घूस दे के लाते हैं बिजनेस, एक्चुअल में कैसे लाते हैं बिजनेस, वो सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। आप भी अपना बड़ी आसानी से एक सिंपल सा बिजनेस या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं कम से कम 50,000 से 1 लाख लागत में। देखो, मैं कोई बिजनेस नहीं बेच रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, सिखा दूंगा कि आपको आ जाएगा। अगर एक्चुअल बिजनेस ओनर है तो कैसे डे टू डे मैनेजमेंट संभालनी है वो आप सीख सकते हैं, हम कैसे पिछले 25 साल से कर रहे हैं। ठीक है। या फिर अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भाई कैसे अच्छी नौकरी मिले वो आपको सीखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें काफ़ी रो रखी हैं, जो हमारे और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है या बातें हुई हैं वो भी मैंने रो रखी है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल देखो रिलेशनशिप से एक बिज़नेस बनता है। जितने प्योर आप रिलेशनशिप रखते हो उतना प्योर आपका बिज़नेस बनता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ता है, जो शायद आपको बड़े बड़े कोर्सेज में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। बट इसमें मैंने कोशिश करी कि मैं वो रो नॉलेज आपको दिखा पाऊँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव उस चीज़ के लिए बताऊँ कि हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं या फिर हम उन चीज़ों को कैसे अपने एक लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में। बाकी वीडियो को शुरू करें, हम अपनी अभी पूजा वगैरह कर लेते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस। सो भाई, ये अपनी सारी कल की प्रोडक्शन वगैरह है जो कल निकली थी, लड़कों ने बाहर निकाल दी है। हम थोड़ा लेट हो गए थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब जाके अंदर प्रोडक्शन रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, प्रोडक्शन रिपोर्ट वगैरह। अनिल भैया, कौन सा ला रहे हो? 255। ये पेड़ कितने हैं? कौन सा? ये गिनती ना है। गिनती करना फिर। गिनती बिना गिनती कैसे पता चलेगा? और कपलिंग कल की वो भी गिनती ना है। अरे तूने मेहंदी लगवाई थी? अच्छा, तो यहीं का है, बताइए कल। मैं कुछ पॉलिश भी लगाएंगे। हाँ, नेल पॉलिश भी लगा रखी है। और वो कलर तभी बहुत सही। रोहित, 43 है। तूने लगवाई थी मेहंदी? 45 है 45 43 और 3 ये 46। जोड़ के वो तो कम 40 होनी चाहिए। तुम्हारा दिन और आज अपना वो उसका माल जाएगा कैप वाला। ऊपर ये कितना है? 40 40 ही है। अनिल भैया, परसों का कितना था? परसों की बोला था। ये तो 43 है बाहर। जंगरा घर गले एक दिन नाना गिना पढ़ा लिखा आदमी कैसी गलत की। भाई, ये कह रहे हैं कि गलत है, ये कह रहे हैं गलत गिनती करा है। तो ये 3 बार गिनने का इंतजार करूंगा मैं। फिर भी गलत निकली। फिर भी गलती आया है। क्या भी गलत लग रहा है। वो वाला कट्टा निकालिए रोहित, वो वाला कट्टा निकाल पीछे से, तो वो पटले के नीचे तो रखा है।
जो पटले के नीचे रखा है वो वाला 45। वही चोरी कर रहा है। 48 है, 48। बोलियो एक बार। और बताया 43। वही ना के हम 48 है एकदम। भाई घर जो जाते हैं ना उसके ध्यान यहाँ नहीं रहता है कोई भी। सो भाई यहाँ पे हुआ क्या ना, देखो मैं बस ये बस बहुत छोटा सा मजाक था। कल एक्चुअली संडे को हमारा ओवर टाइम लगा था तो लड़का आया नहीं था। इसने फ़ोन करके बोला भाई 9:30 बजे आ जाऊँगा। उसके बाद इसने फ़ोन ही नहीं उठाया। भाई मैंने कम से कम 10 फ़ोन करे होंगे। तो मैं ऐसे ही मज़े ले रहा था भाई कल कहाँ था। देखो थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, ताकि देखो होता है क्या है ना, हमारी इस इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों को ना ये ऊंचा नीचा ऐसा करना, ये दिखाना, ये सब गलत है। सब इंसान एक हैं, ठीक है। सबके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए और सब अपने भाई हैं बहन है। भाई खुल के मौज लो, अच्छे से बिज़नेस करो, हंसते खेलते बिज़नेस करो, बहुत अच्छा बिज़नेस होगा और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो यही सारी हमारी और हुआ क्या था भाई, मैंने इससे गिनती कराया था। इसने पहले उसको 43 काउंट कर दिया। 43 काउंट करने के बाद उसको मैंने जब अंदर पूछ लिया भैया से, देखो जो भैया हमारे इस पाल को चलाते ठेके पे चलाते पर पीस में, वो बोलते 39 है, ये बोलता 43 है। मैंने इसको बोला दोबारा गिन, दोबारा 40, और जब मैंने गिना तो वो 39 आया। तो वो भी देखो, ये भी कभी कभी क्या है, लड़कों को चेक कर लिया करो भाई। ऐसा ना हो कि देखो हम क्या आपको लगेगा लड़कों ने बिल्कुल करेक्ट ही गिनती करा, फिर आप कंपनी भेजोगे तो उसमें आपको क्या कहते हैं, फिर वहाँ से कंपनी से आपकी गुडविल खराब होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही बिजनेस, पता है बिजनेस ना इन छोटी छोटी चीज़ों से बिगड़ते हैं भाई। आपको लगता है ना कि आप देखो, आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। आपको लगता है कि यार मैं किसी कंपनी में भेज रहा हूँ 5,000 पीस, भेज रहा हूँ 50 पीस, अगर मैंने छोटे छोटे से कम कम भेज भी दिए तो इतने में कहाँ पता चल रहा है हाथ से कहाँ गिनती होती है। भाई एक बात हो, जो बड़ी कंपनी होती है ना वो नोट करती है, वो हर बार देखेगी भाई हर बार ही 50 पीस का मारे, कभी 50 पीस फालतू तो नहीं आए। तो भाई उनको शक होता है, फिर वो आपको चेंज कर लेते हैं। फिर जीवन भर आपको कभी पता नहीं चल पाता भैया मैंने क्या गलती करी कि क्यों मेरे को उस कंपनी ने छोड़ दिया। तो भाई ये सब काम ना करें, जितना है एक्चुअल है, जितना आपको पता है भाई उतना करें। गॉड फॉरबिड अगर फिर भी गलती हो जाती है तो भाई इंसान है भाई, गलती तो करेंगे जिंदगी भर, उसकी क्यों टेंशन लेते हैं। पर खुद से कम जानबूझ के तो मत करो यार। बाकी चलो आगे देखो वीडियो। अपने आप मटेरियल की गिनती कर रहे हैं। देखो छोटा छोटा माल होता है, एक एक दो दो पीस करके गिनती करना बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, 500 पीस एक पन्नी के अंदर डाल लेते हैं गिनती करके, और फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हमने पहले खाली पन्नी का वेट करके इसको 0 कर लिया, ताकि पन्नी का वेट भी हट जाए। तो 500 पीसों का वजन आ गया 1 किलो 170 ग्राम, ठीक है। इसको एक जगह नोट करके रख लो, ताकि टाइमली इसकी भी आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा ये भी कैसे क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसका इतना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल लेते हैं, अगर इसके 2000 पीस आ जाएगा 1.170 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 2000 पीसों का वेट, ठीक है। ये अब अपना हम इसके अंदर ये लड़का डाल रहा है। बहुत ज़्यादा हटा दे इसको। वीडियो के चक्कर में अपना फ़ोन गिर गया था भाई, ऐसे ही अटका रखा। तो अपनी अब चलो केमिकल वगैरह अपना तोल लेते हैं। आगे अंदर लड़का शीट बना रहा है, एक्चुअली हमारा वो बीमार है रोला मैन, तो अब खुद को ही केमिकल वगैरह तोल के देने पड़ रही है। ये अपना नेचुरल का केमिकल है, इसके अंदर 100 ग्राम जिंक, 100 ग्राम स्टेरिक, 50 ग्राम सल्फर, 50 ग्राम MBT और 30 ग्राम TMT, ठीक है। बेस अगर आपको बताता हूँ तो 250 ग्राम रबड़ है, 500 ग्राम कार्बन
12 किलो बुरादा और 5 किलो रिक्लैम, ठीक है। ये आपकी उसकी कॉम्पोजिशन होगी, तो वो हमारा सारा इस पे आपका एक रबड़ बन जाती है, जिससे आप रबड़ पैड वगैरह बना सकते हो, थोड़ी कम क्वालिटी का, बाकी अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। प्लस ये वॉशर का था, आपको कल की वीडियो में दिखाया था मैंने भाई इसकी, ये हमने पहले तो रात को पूरी रात बैठ के पिछली वीडियो में भाई इसको पहले पूरा काटा था 9:30 बजे तक, कैंची से काटने की कोशिश करी, जुगाड़ से करके देख रहे थे, बट वो वॉशर तो हुआ नहीं। तो पर अपना फिर ये वाला हमने फिर हमारा ये मोल्ड से बन गया, ठीक है। बाकी की ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस पार्ट की हम हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू वॉशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये इसकी ड्राइंग है, बट नहीं हो पाया था, ये शेप आ रहे थे और ये तो बहुत बेकार शेप है भाई। तो इसके बाद फिर हमने इसका मोल्ड ठीक कराया, उसकी भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो हमारा मोल्ड ठीक हो गया और अब इसकी आईडी ओडी सब कुछ अच्छे से आ गई है, ठीक है। वॉशर है, ये एक बस ईवी बस के अंदर लगेगा। और इसकी देखो भाई, ये जो टूल है, ये टूल मैंने करवाया 1000 रुपये का, 1000 रुपये में बनवाया। और इसकी जो ऑर्डर वैल्यू, अगर मेरे सैंपल पास हो गया, अभी सैंपल जाएगा, देखते हैं इसमें अगर कोई दिक्कत आती है नहीं आती है, ठीक है। अगर मेरा ये पार्ट पास हो गया तो इसके अंदर 4-5 लाख रुपए का बिजनेस है, ठीक है। प्लस हमने ये वाला पार्ट भी आपको दिखाया था, इस वाले पार्ट की डाई भी पिछले उसमें जो खराब हो गई थी, बट हमने फिर वो ठीक करा ली। तो ये प्लास्टिक का पार्ट, ये भी रबड़ का पार्ट है ईपीडीएम का। देखो क्या अच्छी इस पर फिनिशिंग वगैरह आ रही है। फिर उसी के साथ आज अपन गुड़गांव जा रहे हैं, ठीक है। आज जाके देखते हैं, इस पार्टी से बात होगी, नायलॉन की इसकी रिंग है, इसकी आईडी ओडी में दिक्कत होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से गाड़ी में एक्सप्लेन करूंगा। प्लस उसके साथ भाई आज अपने पास बहुत बढ़िया ऑर्डर आया आयशर से, ठीक है। उनके अपने को ये पार्ट वगैरह बनाने हैं और इसकी अच्छे खासे, ये अपने पास देखे तो अगर तकरीबन 8 से 10 ड्राइंग्स है। इसके बारे में मैं कॉस्टिंग निकाल ली है। ये प्लास्टिक का हैंडल है जो डोर वगैरह पे यूज होता है, ठीक है। तो ये ये सारा काम है, आपको बाकी आगे मैं वीडियो में समझाता हूँ। बाकी अब चलते हैं भाई अपने क्लाइंट से मिलने। बाकी अपने को एक जगह पे बिल मटेरियल भी छोड़ के आना है, वो मोटर वगैरह बनाती है कंपनी, उसके भी कुछ डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। बाकी चलते हैं भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में और दिखाता हूँ आपको। ये है अपना IMT इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद। आज इधर आए हैं, इधर की पार्टी है, इसी पार्टी की वजह से हमारे प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। रबड़ के काम से ही काम मिला था, बट उसके बाद हमने इनके लिए प्लास्टिक के पार्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और भाई पिछले साल तक हमारी महीने के 1000, 1200, 1500 पीस जाते थे, और अब हमारी महीने की अच्छी खासी 5-10 हज़ार पीस की रिक्वायरमेंट हो गई है, जो महीने 2 महीने में निकल जाती है। तो भाई यही आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था भाई, किस तरीके से कंपनी हमारे साथ जुड़ी, ठीक है ना। और एक किसी भी, देखो आप जब भी आप ऑर्डर देखते हैं ना, आप कुछ पार्ट बनाते किसी कंपनी में सप्लाई कर रहे हैं भाई, उसका ना एक विजन समझो कि उसके जो डायरेक्टर है या फिर ओनर है ना, उनकी देखो आप उनके लिए काम करोगे, कल को उनकी कंपनी बड़ी होगी तो आपकी कंपनी भी बड़ी होगी, ठीक है। और इसी सिद्धांत से कंपनियां काम करते हैं यार, आप उनकी हेल्प करो, अच्छा सा प्रोडक्ट बना के दो, ठीक है। बाकी चलो अब जाके हम इस कंपनी में आपको दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से अंदर रहता है। अगर थोड़ी बहुत अंदर की वीडियो दिखा पाऊँ, वैसे तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, नहीं दिखा सकता, बट देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ जितनी हो पाएगी थोड़ा बहुत देखता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। बाकी गाइस तो गाइस आ गए अपनी उस कंपनी में, अपना मटेरियल वगैरह छोड़ देते, थोड़ा सा ही मटेरियल था, ठीक है। अब आपको आगे दिखाता हूँ कंपनी के अंदर की थोड़ी सी किस तरीके से है कंपनी। ये भाई उसका रिसेप्शन है भाई, रिसेप्शन क्या सही बना रखा है। आगे बोर्ड पे पूरी KPIs भाई, जो एक्चुअल में हम MBA में पढ़ते थे ना, कि जो प्रिंसिपल्स भाई, ये डिसीजन प्लानिंग प्रोसेस ये कहाँ काम आती है भाई, अब पता चला ये यहाँ काम आती है भाई। बढ़िया ऑफिस बनाया हुआ। आज पेमेंट की भी बात करनी है, ठीक है, पेमेंट वगैरह की, क्योंकि भाई इनकी 3 महीने हो गए, अब एक 30 डेज़ की करनी है लास्ट, ठीक है। तो चलो भाई इनसे बात हो गई हमारी, पेमेंट के लिए मान गए हैं। आज हमारी पेमेंट आ जाएगी शाम तक, ठीक है, 45,000 रुपये आनी है। तो भाई यहाँ पे अपन ने प्लास्टिक का मटेरियल वगैरह छोड़ दिया है और अब अपन जा रहे हैं गुड़गांव। और मेरे को एक बात और थी भाई, देखो इतनी सारी कंपनियां IMT में, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हुई है भाई, ये सब कुछ ना कुछ बना रही है, और हम लोग इसी सेक्टर को ऐसे आज के टाइम में नेग्लेक्ट कर देते हैं कि जो नया लड़का है उसको सीखना ही नहीं है। भाई देखो मैं आपको ये सब सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। मैं पिछले सारे व्लॉग्स में यही बता रहा हूँ, ये 1 बाय स्टेप, कि अगर कोई मेरे पे गलती हो रही है उस प्रोडक्ट में तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, और जब वो बन के सही निकल रहा है मैं वो भी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई देखो अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस करना, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप बहुत अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं भाई, ये नौकरी के लिए और अपना काम स्टार्ट करने के लिए। आपको अगर कहीं ऐसा है ना, देखो बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा यार मैं क्यों, मतलब मेरे को तो अपना कोई बिजनेस करना भी नहीं है। पर भाई देखो अगर आपको बिजनेस नहीं करना तो आप अगर ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देखोगे ना, अगर आप इन ब्लॉग्स को फॉलो करोगे तो आपको कम से कम ये पता चलेगा भाई किस तरीके से आप बात करें आगे। देखो इन दी एंड जॉब तभी मिलती है जब आप अपने आप को
कंपनी के लिए वैल्यू दिखाते हो कि आप कुछ कंपनी को वैल्यू ऐड करोगे। कंपनी को वैल्यू ऐड जब होती है, जब आप कंपनी का एक गोल समझते हो, विजन समझते हो कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको वही सब रॉ नॉलेज दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे सोचता हूँ या मैं किस तरीके से बात करता हूँ। अब जैसे मैंने इस कंपनी में बात करी, अब इनके लिए मैं प्लास्टिक के मैं काफ़ी पार्ट्स बना रहा हूँ। एक पार्ट से स्टार्ट हुआ था, आज मेरे पास 7 या 8 पार्ट है, प्लस उसी के साथ साथ एक पार्ट और है जिनके लिए इन्होंने मेरे को बोला कि यार अंकित वो पार्ट भी आप चला देना। और वो पार्ट अभी ये कहीं पे और चलवा रहे हैं। वो एक्रेलिक का पार्ट है, उसकी फोटो आपको दिख जाएगी, वो प्लास्टिक की टिक्की है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने बोला कि सर कि अब इसका रेट बताओ। भाई अब देखो, कभी भी हमेशा याद रखना, पार्ट का वेट निकलता है रबड़ प्लास्टिक में, इनमें टूल से, कि टूल की कितने कैविटी का है, 15 कैविटी का है, 20 का है, 50 का है। ज्यादा कैविटी होंगी कम लेबर प्राइस लगेगा तो कम रेट आएगा, ठीक है। प्लस ज्यादा कैविटी है तो हो सकता है मोल्ड बड़ा हो, अपनी जो मशीन है उस पर चले ही ना। तो ये सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है। तो इन्होंने मेरे से बोला कि यार अंकित तुमने रेट नहीं दिया मेरे को उसका। मैंने कहा सर पहले कैविटी तो क्लियर करो कि एक्चुअल में कैविटीज है कितनी। यार मैं तुम्हें निकाल के दे दूं तुम्हें रेट 20 कैविटी के हिसाब से, ठीक है, और कल को वो 25 निकलती है तो तुम्हारा नुकसान। और अगर मैं 20 के हिसाब से दे देता हूँ और 15 निकलती है तो मेरा नुकसान। तो भाई मैं नहीं चाहता ना किसी का नुकसान हो, तो हमें परफेक्ट कैविटी पता हो। प्लस उसी के साथ साथ यार अब एक दिक्कत ये भी, चलो कैविटी बता दी, उसके बाद मोल्ड एक बार देखो, देखना तो पड़ेगा ना मोल्ड भाई कि चल भी पाएगा नहीं या किस कंडीशन में है। आप ऐसे ही किसी को एकदम से हाँ मत बोल दो, हाँ भाई हाँ हो जाएगा। नहीं भाई, पहले देखो मोल्ड में कोई दिक्कत परेशानी, कोई कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं कि ऑर्डर लेने के चक्कर में, कहीं लेने के चक्कर में देने पड़ जाए, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन IMT के इस इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। और अब अपन चलते हैं अपना गुड़गांव। और अब आपको गुड़गांव मैं पहुंच के आपको दिखाता हूँ उस कंपनी में अपनी क्या बातचीत होती है उस पार्ट के लिए। चलिए बाय। अपने गुड़गांव अपने उस कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बातचीत होती है हमारी इसको लेके यही है कि इन्होंने इसका सैंपल निकालना है भाई। अब वो पार्ट ग्लास फील्ड में क्या है कि कम श्रिंक हो रहा है, ठीक है, और तो उसको खुला पीस आ रहा है, मतलब आईडी उसकी ज्यादा आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो चलो अब इसके बाद आपको समझाता हूँ फिर इसका एक जगह पे ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। अभी पहले कंपनी में एक बार होके आते हैं, उधर की बीच की मैं देखता हूँ जो हमारी आपस में बात होती है उसका, अगर मैं कुछ पार्ट अगर मैं कुछ सुना पाऊँ आपको, ऑडियो सुना पाऊँ। तो चलो मिलते हैं भाई आगे। तो भाई अपन गुड़गांव आ चुके हैं, ठीक है। अपना अब यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। अब आगे कंपनी में जाना है कि 10 मिनट का ही काम है बस, वहां से फिर वो 10 मिनट में काम करके पूछ के आना, डाई उठा के लेकर आनी है, फिर उसकी प्रोडक्शन उनको निकाल के देने। मेन तो ये काम है क्योंकि उसके थोड़े साइज में दिक्कत आ रही थी। वो आपको उनसे मिलने के बाद बताता हूँ क्या पूरी कहानी है उसकी एंड में, ठीक है। और चलो अभी मैं एक बार कंपनी लंच वगैरह करके कंपनी जाता हूँ, फिर देखता हूँ अगर जो हमारी वहां पे बातचीत होती है अगर मैं किसी तरीके से यार वो मैं डाल पाऊँ या फिर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। देखो भाई वैसे तो ये चीजें देखो हम रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, बट मैं भी क्या है कि कोई मशीनरी वगैरह की फोटो नहीं, बट हाँ मैं एक ये है कि थोड़ा सा आपको खुद मैं समझा सकता हूँ। प्लस अगर बीच में अगर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है तो मैं वो इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। बाकी चलो गाइस मैं आपको सिखाता हूँ। चलो ठीक है भाई, फिर अगले दिन मिलते हैं फिर आगे। जहाँ पे मैं आ रहा था उनके इलाके में, भाई देखो कंपनी देखो और इलाका देखो। भाई देखो आप लोगों की भी इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है और अपने को तो इतनी बड़ी ही बनानी है कंपनी, और बना के ही रहेंगे इस चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं ना भाई देखो, तो आप लोगों को देखो एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा आपको। डेली देखो अपने को देखो, मैं मेन मतलब ये कि आपको चीजों का ना पता हो, उस तरीके से आप मैच्योर हो जाओ भाई, आप चीजों को देख पाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देख पाओ। ऐसे ही बस देखो ये 20-25 मिनट की वीडियो है, बट इसमें आपको काफी चीजें जानने को मिलेंगी इस चैनल पे। ये देखो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यार, ये भी तो कहीं छोटे से ही शुरू हुई थी, कोई ऐसे तो नहीं था ना एकदम से ये इतनी बड़ी बन गई यहाँ पे कंपनी। इन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरू करा है, वही शुरुआत मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बाकी आगे जैसे आपकी डेस्टिनी। बाकी चलो अपनी कंपनी चलते हैं, ठीक है। बाकी आपको कंपनी में पहुंच के मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। बाकी चलो आराम से ठीक है। अकेले उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं बस बढ़िया, बहुत प्यार से। पेपर बन रहा है पेपर बन गया।
भाई इस कंपनी में आना है एक दिन। ये अपना सपना है, एक दिन इस कंपनी में तो एंट्री लेनी है अपने को। बहुत तगड़ी कंपनी है भाई, बताऊंगा इसके बारे में आपको। इसका एक पार्ट है हमारे पास चल रहा है पर किसी के थ्रू चल रहा है, और वो उसको चलाते चलाते 10 साल हो गए नॉन स्टॉप। तो इस कंपनी को अपने को अचीव करना है और करके दिखाएंगे। तो अपने को उस कंपनी में सब मिलके आ गए हैं, इस पार्ट के लिए गए थे अपन, ठीक है, इसके लिए बात हो गई है। तो अब इसकी देखो, आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगी, इसकी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई। तो भाई देखो, अपने को प्लास्टिक का मोल्डर मिल नहीं रहा था, एक मोल्डर मिला भाई, उस पर भरोसा करा, उसको पार्ट्स दिए, 4-5 पार्ट दिए प्लास्टिक हैंड मोल्डिंग का, उसने चला दिया। अब ऑटोमेटिक का देखो अपन ने भी कभी पहले काम नहीं किया था, पर देखो भाई प्लास्टिक मोल्डिंग में सबको पता है भाई, जो मेन पैसा जो आएगा दबा के वो इंजेक्शन मोल्डिंग से ही आएगा। हैंड मोल्डिंग में तो लेबर की बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है भाई। तो अपने पास फिर इधर कंपनी से ऑर्डर आया। इसमें क्या था कि अपना एक जानकार के कंपनी में पहले काम करते थे, अच्छे रिलेशन थे, तो वो छोड़ के इस कंपनी में आ गए थे। तो उन्होंने मेरे को रिक्वायरमेंट दी भाई, इन्होंने मेरे को ड्राइंग वगैरह शेयर करी, मैंने आगे वो प्लास्टिक मोल्डर के साथ शेयर कर दी। प्लास्टिक मोल्डर ने मुझे टूल का रेट बता दिया भाई, 2 कैविटी की टूल बनेगा, तो 2 कैविटी का रेट पड़ेगा आपका 25-26 हजार। मैंने कहा ठीक है। अब भाई टूलर को देखो, टूलर ने गलती क्या करी भाई, देखो कभी भी जो बनवाने वाला बंदा होता है, पैसे देने वाला होता है, वो यही बोलता है भाई कम से कम में काम करके दो, ठीक है ना। पर आप उस कम से कम में कितनी घटिया क्वालिटी कर दोगे वो भी तो बताओ ना, कि भाई कम से कम तो कर दूंगा पर कम से कम ही क्वालिटी दूंगा। भाई यही काम उस हमारे प्लास्टिक मोल्डिंग वाले ने करा। ऑर्डर खींचने के चक्कर में भाई उसने हमें एमएस में टूल बना दिया। चलो कोई नहीं, एमएस में बनेगा, एक बार पार्ट चल जाए फिर तो प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि टूल को हम अपग्रेड करा लेंगे। चलो, पर ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखें। उसके बाद भाई ठीक है, मैंने उसको टूलर को ड्राइंग दे दी, उसको मैंने मोल्डर को ड्राइंग दे दी, उसने ड्राइंग वगैरह दिखाई। और भाई हमसे सबसे बड़ी गलती होगी मटेरियल देखने के, हमने मटेरियल नहीं देखा। हमने मटेरियल, हमको लगा कि नायलॉन 66 है, जबकि वो नायलॉन उस पर लिखा हुआ था पॉलीमर 6.6 GFR। अब देखो भाई, मेरे को इतनी प्लास्टिक मोल्डिंग की नॉलेज नहीं थी, और ना जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था इसको थी ना। जबकि प्लास्टिक मोल्डर को नॉलेज है, उसने मुझे नहीं बताया, पता नहीं क्यों भाई उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो भाई उस वजह से हमारा फिर क्या था कि हमने अपने टूल को बनाया। अब भाई देखो होता क्या है ना, देखो ग्लास फील्ड जब मिला रहता है ना, उसका मतलब है हार्ड मटेरियल। तो जब आप उसको मोल्ड करोगे ना, तो वो श्रिंक कम होगा, सिकुड़ेगा कम। जैसे ये रिंग है ना, ये ऐसे है, मान के चलो इसकी ओडी अभी है 100, ठीक है, और आपने जब इसको मान लो लोहे में जो आपने मोल्ड बनाया, मोल्ड के अंदर ओडी आ रही है 100, आप जब इसको मोल्ड करोगे तो 99, 98.5, 98.5 इस तरीके से, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट उसका श्रिंक करता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या भाई, ठीक है। अब हमने क्या था, नायलॉन हमने 66 को जज कर लिया कि नायलॉन हमने 66 के हिसाब से हमने मटेरियल ले लिया भाई। उसकी श्रिंकेज 1.5% है। हमने उसको पहले मटेरियल निकाला भाई, थोड़ा सा पार्ट छोटा है, देखो एक बारी में कोई पार्ट फाइनल नहीं होता, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, वो छोटा आया पार्ट, हमने फिर उसको टूल को ठीक कराया, हमने खुलवाया, फिर हमारा पार्ट वो ठीक आ गया 71.5 जो हमको ओडी चाहिए थी, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, कंपनी से मेरी बात हुई 2-3 बार पहले, ऑलरेडी गलती हो गई थी। तो कंपनी में मेरे को बोला कि अंकित आप एक बार मटेरियल देख लेना। यार मैंने फिर मटेरियल देखा, फिर पता नहीं, मैंने देखा अरे GFR क्या है, मैंने पता चला, मैंने कहा भाई यार, मैंने कहा तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी अपन ने। अब दिक्कत क्या है, देखो अब देखो वो मोल्ड खुल गया, जैसे लेट्स सपोज वो मोल्ड कर दिया हमने 72.5, ठीक है। मोल्ड होने के बाद 71.5 श्रिंक होने के बाद आ रहा था नायलॉन 66 में, ठीक है। अब ग्लास फील्ड में क्या है ना, जब ग्लास फील्ड में 72.5 भर के हम मोल्ड करेंगे तो भाई वो आएगा 72, क्योंकि ग्लास फील्ड कम श्रिंक होता है। वो 1 mm श्रिंक हो गया, ये आधा mm श्रिंक होगा, तो उसकी भी एक तो उस वजह से अब जो पार्ट आ रहा है हमारा, वो खुला आ रहा है, बड़ा आ रहा है, फिर जिस कैविटी में उनको लगाना है, क्योंकि वो भी रबड़ की मोल्डिंग करते हैं, तो अंदर मेटल है, बाहर रबड़ है, और बिल्कुल जो आउटर में वो नायलॉन की रिंग है। अब इस वजह से यार अब वो दिक्कत आ गई। अब भाई मेरे को पता चल गई मेरी गलती, मैंने कहा भाई अब तो बीच वाला पंच बनेगा, और जो 72.5 की जगह उसको 72 करना पड़ेगा, तभी 71.5 आएगा। क्योंकि जो मोल्ड होता है ना भाई, देखो वो बनता है हमेशा मटेरियल के हिसाब से, हर मटेरियल की अपनी अलग श्रिंकेज होती है ना। आप ऐसे ही किसी का भी नहीं बना सकते कि PP का मोल्ड LD में चला दो और नायलॉन का मोल्ड आप LD में चला दो, भाई सबकी अलग श्रिंकेज है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मार्जिन है भैया तो कर सकते हो, बट अगर आपको कोई प्रिसाइज पीस है, प्लस देखो आपकी रिक्वायरमेंट, वो देखो फिर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट भाई। होने को देखो PP का आपने नायलॉन का मोल्ड बनवा रखा है 66 का, ग्लास फील्ड में आप उसको भरते हो, निकल ही आता है, चल जाए काम तो चला लो भाई ना। तो भैया यही है, अगर आपको पता है मटेरियल तो भाई मोल्ड हमेशा मटेरियल के हिसाब से अच्छे से बनवाओ। और ये पता करो नायलॉन 66 में कितने % ग्लास फील्ड है, वो भी बहुत एक जरूरी मैटर करता है,
ठीक है भाई। तो अब इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि फिर देखो ये हमारा सारी भसड़ मच गई थी बीच में, इन्होंने फिर हमसे हमारा मोल्ड को वापस मंगा लिया कि अंकित आप अपने मोल्ड को वापस दे दो। बाकी चलो यार, अब मैं थोड़ा सा इसको फोन को आगे रख के बात करता हूँ, अब ऐसे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। तो ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो जब हमारी इतनी सारी ये भसड़ फैल गई तो कंपनी ने मुझसे टूल को वापस मंगा लिया। कंपनी ने बोला कि आप एक बार टूल को हमें दे के जाओ, एक बार हम चेक करते हैं। भाई इसमें दिक्कत क्या, अब दिक्कत मुझे पता चल गई थी, ठीक है ना भाई। वो उस आदमी ने गलती करी कि भाई जो वो नायलॉन 66 ले लिया, अगर हम पहले ही नायलॉन 66 ग्लास फील्ड लेके चलते तो हम अपने टूल को 72.5 की जगह हम 72 बनाते भाई, MM की ओडी रखते, श्रिंक कम होता, हमारा ग्लास फील्ड में पास हो जाता। पर उस एक गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से भाई मैंने कम से कम ये लगा लो एक तो देखो भाई सैंपलिंग में इंजेक्शन मोल्डिंग की साला सैंपलिंग के अंदर बहुत मटेरियल वेस्ट होता है। अब आप ये लगा लो कि अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग में सैंपलिंग करा रहे हैं किसी का तो 3-4 किलो मटेरियल तो आपको चाहिए। आप कहोगे भाई 3-4 किलो क्या ही होता है, 3-4 किलो क्या होता है, नायलॉन 3-4 किलो 400 रुपए किलो आता है। तो मोटा मोटा अगर आप 4-5 किलो भी लेके चलोगे ना तो 2000 रुपए का पड़ गया एक बार का सैंपल। और 3 बार हमारा सैंपल फेल हुआ था, 6000 वो प्लस जो मशीन चला रहा था बार बार सैंपल निकाला था भाई उसकी लेबर फूकना, उस पर 1 घंटे पहले हीट आना, इतना सब भाई ये कंप्लीट अगर इसको देखा जाए ना तो 15-20 हजार की हमारी कॉस्टिंग आती है। इतनी हमारी वेस्ट हो जाएगी बस किस वजह से हमने मटेरियल ड्राइंग ढंग से नहीं पढ़ी। खुद की भी गलती थी, मानते हैं भाई, वो ड्राइंग ढंग से नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं देखी, मैंने दूसरे भरोसा करा। पर हाँ भाई ठोकर लगी, सीख गए। अब साला कुछ भी हो पहले ड्राइंग देखता हूँ भाई, फाइनल हो गया तब भेजता हूँ। क्योंकि भाई देखो अगर आप अच्छे हो ना, पता है हम लोग पता है बहुत सी बार गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे यार ये उसको थोड़ा सा सस्ता दे देता हूँ, ये ऑर्डर दे देगा, बड़ी कंपनी है, ये है वो है ना। हाँ ये जबकि चलता है, बट देखो बहुत सी बार ऑर्डर ना हमेशा ना इंसान के ऊपर बैठ लगती है जो उस ऑर्डर को लेने जा रहा है, वो कितने अच्छे तरीके से उस काम को कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से उस सप्लाई चेन को मैनेज कर सकता है। सबसे मेन चीज गाइस ये डिपेंड करती है। देखो लेट्स सपोज ये मोल्ड मैंने इनके लिए मैंने 25 उस आदमी ने मेरे लिए इस मोल्ड को 26,000 में बना के दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई आदमी अगर मेरे को 28 का 30 भी बना के देता ना उस मोल्ड को, और जब इतनी दिक्कतें अगर नहीं होती मैं उससे बनवा लेता, ठीक है। अब इसमें ऐसे तो नहीं हुआ मैंने सस्ते वाले को ऑर्डर दिया। भाई देखो सस्ते से ज्यादा डिपेंड करता है आपका और आपके ऊपर ऑर्डर मिलता है। अरे यार ये तो हम गलत आ गए नीचे, तो अपने लिख के आना पड़ेगा, चलो है ना। तो भाई देखो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आप किस तरीके से, आपको पैशनेट अबाउट योर वर्क की भाई हाँ एक होता है ना समझदारी होती है। आप जब सामने किसी से बात करते तो ऐसा नहीं आप उसको बस खाने ही नहीं जाते कि भाई चूस लो इससे सारा प्रॉफिट निकाल लो, आप उसकी प्रॉब्लम भी समझते हो कि एक्चुअल में उसको जरूरत आपकी है क्यों। और भाई देखो जिस दिन आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई ना कि एक्चुअल में सामने वाले बंदे को जरूरत है क्यों और क्या, उस दिन आपका ऑर्डर क्रैक होगा। ना कि कभी प्राइस पे खेलोगे तो भैया नहीं खेल पाओगे। सस्ते आपसे सस्ता बनाने वाला हमेशा मिल जाएगा, बट मेन होती है सप्लाई चेन को उतनी स्मूथली मैनेज करने वाला जितनी शायद स्मूथली आप उस कंपनी के लिए मैनेज कर पा रहे हो, शायद वो सस्ता बंदा नहीं उसको मैनेज कर पाए। तो इसी वजह से तो मेरे पीछे लग रहे हैं भाई। इस ऑर्डर को चलते हुए 4-5 महीने हो गए हैं। अगर ये चाहते तो इनके लिए ज्यादा देर का टाइम थोड़ी था यार, इतनी बड़ी कंपनी है यार, ये तो मिनट से पहले मेरे को चेंज कर आगे क्या कहते दूसरा किसी से बनवा लेती, ठीक है। बट नहीं, पर इनको दिख रहा है कि हाँ यार शायद हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ है कि शायद मैं इनकी चीज को लेके सीरियस होता हूँ, हमेशा फोन उठाना, कभी भी ऐसा नहीं कि देखो कभी क्या होता है ना आदमी में ना अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि भाई मुझको सब पता। अब मैं देखो रबड़ प्लास्टिक फील्ड में हूँ, ठीक है, चलो मैं प्लास्टिक फील्ड में इतना नहीं हूँ, पर कभी भी इंसान के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे पता है तो मुझको ही सारा पता है। भाई बहुत सी बार ना ये लोग ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं ना भाई, तुम्हें लगता है अरे यार ये तो पता नहीं थी, और जबकि ये बंदा उस फील्ड से भी नहीं है, उसके बाद भी आपको वो इतनी अच्छी चीजें राय दे देगा। तो भाई देखो हमेशा ना देखो सीखने को कहीं से भी मिल सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड हेल्पिंग अदर, सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ चीज देखो, किसी चीज में मुझे इतनी पता थी जिस दिन मैंने इस ऑर्डर को लिया, मुझे पता है भाई मेरे पास ऑटोमेटिक की मशीन नहीं है, मुझे ये पता है मेरे पास मोल्डर भी नहीं था चलाने वाला, पर मुझे एक मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मैं इस काम को कर लूंगा। उससे बात करी थी और ये पता था वो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से करा लेंगे, पर भाई वही देखो भरोसा करा पड़ता, देखो भरोसा करना पड़ता। कोई नहीं भाई, अब ये पार्ट देखो अब फाइनली आ तो अपने पास ही गया है। अब ये है कि गाइस अब इस पार्ट में हम क्या काम करेंगे, देखो मैं आपको बेसिकली सीधा सा बता देता हूँ, आगे आने वाली वीडियो में इसका कंप्लीट। अभी तो देखो टूल गाड़ी में रखा है, अभी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से वापस, ठीक है। सो अब मेन क्या है कि जो इसका बीच वाला पंच है, जो यहाँ पे ये पंच लगता है इस तरीके से, जो ये पंच लगता है, जो ये अंदर का पंच हो गया, इस अंदर का पंच जो है वो भी बड़ा बना हुआ है, उसकी जो डायमेंशन है वो बड़ी है, हमें उसको छोटा कर लेंगे, वो नया पंच बनेगा बस। हाँ
नहीं, हाँ, वो एक नया पंच बनेंगे दोनों, वो दोनों नए पंच बना के, और एक उस डाई में इंजेक्टर लगना है, क्योंकि ग्लास फील्ड का मटेरियल बिना इंजेक्टर के निकलेगा नहीं, एक इंजेक्टर के लिए बनेगा, और उसके बाद वो हमारा हो जाएगा। तो उसकी अपडेट मैं आपको दिखाता रहूंगा भाई, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है नहीं आती है, ठीक है। सो बाकी गाइस देखो, आज की वीडियो में तो इतना ही था। अब तो अपन ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो यार, बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को लगता होगा यार कि यार बिजनेस करना, इसके पास तो अपनी पूरा सेटअप है, ये है वो है। देखो भाई, आप भी ऐसे सेटअप को लगा सकते हो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो रबड़ की मशीन है, कितने की आती है? 1-2 लाख रुपए की। सेकंड हैंड तो आपको 50-60 हजार 1 लाख तक की मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी 3-3.5 लाख की। कंपाउंड आप बाहर से बनवा सकते हो। अगर चलो अपनी नहीं लगानी, ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप ऑर्डर ला सकते हो, बना नहीं सकते, तो मुझको ऑर्डर दो भाई, मैं तुम्हें उसके अंदर एक परसेंटेज ऑन टेबल बैठ के बात करेंगे ना, मैं आपको पूरा ब्रेकअप, जब देखो मैं आपको जो पूरा ये देखो, जब मैं आपको इस YouTube चैनल पे ये पूरा बता ही दूंगा ऐसे कॉस्टिंग कैसे निकलती, तो मैं आपको थोड़ी चूतिया बना पाऊंगा कि भाई जहाँ पे 10 रुपए की रबड़ लग रही है, मैं क्यों 15 की लग रही है, भाई 5 रुपए फालतू दे। कंप्लीट ब्रेकअप है भाई अपना। बेसिक से तो सब पार्टीज पे सेम अप्लाई होता है, ठीक है। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप जॉब में है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए कैसे मदद करेगी भाई। देखो, ये जो सब चीजें हम कर रहे हैं ना, यही एक जॉब और बिजनेस कोई अलग नहीं है ज्यादा। बस फर्क इतना है, बिजनेस आपका है, बिजनेस आपका है, आप काम कर रहे हो, और जॉब पे ये है कि वो बिजनेस किसी और का है, काम फिर भी आप ही कर रहे हो, ठीक है। सो इन दी एंड काम तो आपको ही करना है। और जॉब में भी देखो ऐसे हेल्प मिलेगी, जब आप इन वीडियोस को, जब आप इन चीजों के बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा देखना चालू करोगे ना, तो आपके काफी पर्सपेक्टिव्स आपके क्लियर होंगे चीजों को लेकर के, कि यार देखो हमेशा याद रखो, कंपनी वैल्यू उसकी करती है जो वैल्यू कंपनी की करता है। हम लोगों ने, चलो मैं इस चीज को आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी है जिसका ओनर है, वो काम लेके आता है, ठीक है। वो मान लो वो कोई प्रोडक्ट डेवलप, वो जैसे मान के चलो, जैसे मैं यूं, एक ओनर है, वो इस पार्ट को लेके आया, वो उसने दिखाया भाई 1 लाख पीस महीने का चाहिए, है ना, और अपने परचेज, उसको क्या कहते हैं, सेल्स वाला उसका ऑर्डर लेके आया, उसको इसमें क्या कहते हैं 1% इंसेंटिव दे दिया, ठीक है ना, उसको 1% इंसेंटिव दे दिया, ठीक है। उसने वो, अब ऑनर भी कह रहा है भाई मेरा तो काम खत्म, मेरे को इंसेंटिव देना था, सामने वाले को मॉनेटरी वैल्यू, मैंने उसको वहां पे प्राइस दे दिया, प्लस अब ऑपरेटर वगैरह काम करेंगे। बट मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने ऑपरेटर को जाके समझाओ, अब तो हम लोगों को देखो थोड़ा सा मैं समझाने में, देखो थोड़ा सा देखो मगा वो हो रहा है, जंबल वर्ड सा हो रहा है। बाकी देखो थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा सा आऊंगा लाइन पे, इसको भी लेके थोड़ा सोचता हूँ पहले, है ना, किस तरीके से। बाकी है चीज अच्छी है, आपके काम आएगी, आप समझोगे इस बात को। देखो भाई, एम्प्लॉय कभी भी ना सैलरी से फैसिनेट नहीं होता, कभी भी सैलरी से फैसिनेट नहीं होता। अगर आप लोगों को ये चीज लगती है ना कि आप सैलरी बढ़ा के एम्प्लॉय को रख लोगे, या वर्कर को रख लोगे, हेल्पर को रख लोगे, तो भाई आप बहुत ही बड़े मूर्ख हो। मैं लिख के देता हूँ इस बात को। अगर आपको लगता है कि अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी से कर लोगे, नहीं भाई, आज आप उसकी सैलरी जब मान के चलो 10,000 है, वो भग रहा है 11 कर दो, वो फिर भगेगा, फिर 12 करोगे, वो फिर भगेगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता चल चुकी है। ये चीजें हमने यहाँ पे फेस करी है। बट अगर आप उसी एम्प्लॉय को इस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर दोगे, उसको ये लगे कि भाई जो ये मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्या कहते हैं कि ये एक काम है ना भाई। देखो, हम इस काम को पार्ट को करते हैं, जब क्यों करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि यार हम भी एक इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की इकोनॉमी में उसकी हेल्प कर रहे हैं। देखो, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से किक प्रॉफिट से थोड़ी ना मिलती है यार। प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कभी प्रॉफिट से, आप पैसे से थोड़ी ना बना पाओगे कभी भी बिजनेस को, कि पैसा देखो। अब आप देखो, इस चीज को इस तरीके से लोगे, आप बोलोगे यार पैसे से ही तो बिजनेस बनता है। भाई देखो, पैसे से बिजनेस बनता है, बट अगर आपको मनी, अगर आपका कोई विजन नहीं है ना, कि जैसे कि हम जैसे सोचते हैं मेड इन इंडिया है भाई, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, हमारी वजह से 4 लोगों को आगे रोजगार जा रहा है। जब तुम्हारी इस तरीके से सोच रहती है ना, तो तब तुम्हारा दिमाग सोचता भी अच्छा है, ग्रोथ की तरफ सोचता है। आपका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। देखो, पैसा, मैं इस चीज को ऐसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर देना, कि कुछ नया नहीं सोच पा रहा, कुछ नया न्यू आइडिया नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं आ पा रहा भाई, किस तरीके से इससे पैसा कमा ले। अब आज मैं इस पार्ट को देखता हूँ ना भाई, इस पार्ट को देखते देखते मुझे 50 ख्याल आते हैं दिमाग में, यार मैंने कहा इसको मैं ऐसे भी तो यूज कर सकता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे नहीं भेज सकता। मैं इस पार्ट को, टू बी फ्रैंकली मतलब स्टार्ट में आया था, देखो कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको ऐसे देख रहा था कि बच्चों के लिए जैसे बैंगल होती है, हम इसको ऐसे बैंगल भी तो बच्चे यूज मतलब पहन सकते
हम ऐसा भी तो कुछ बना सकते हैं ना भाई। देखो, जब आप सही तरीके से अच्छे तरीके से काम करते हो ना, तब जाके आपकी ऐसे सोच बनती है कि जब आप ना एक मल्टी डायमेंशनली आप बिजनेस के बारे में सोच पाते हो। ठीक है भाई, देखो एक वीडियो में इस सब चीजों को बताना, एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और आधी अधूरी वीडियो देख के भी आपको कोई ज्ञान व्यान तो आना नहीं। ठीक है, अब जब यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं ना, तो भाई समझो चीजों को। ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा हो सकता है, देखो मैं मानता हूँ समझाने में थोड़ा इशू होता है, नहीं समझा पाता शायद उतने अच्छे से, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि भाई कैसे ना कैसे करके शायद जो कुछ लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंच रही, वो समझे इस चीज को। क्योंकि भाई देखो, एम्प्लॉय जब तक आपकी कंपनी को लेके सीरियस नहीं होगा, जब तक वो ये फील नहीं करेगा कि कंपनी की ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ है, मेरी सैलरी ग्रोथ नहीं, कंपनी की ग्रोथ है तो मेरी ग्रोथ है, तब जाके आपकी कंपनी बढ़िया बनेगी। जब आपका एम्प्लॉय अपने काम को एज ए बिजनेस करेगा ना, आप उसको उसकी जॉब एज ए बिजनेस दो कि भाई ये तेरा काम है, ये बिजनेस तेरी वजह से है, उनकी वजह से ही तो है, एक्चुअल में उनकी वजह से ही, ये मैं कोई ऐसे कोई फेंकने के लिए नहीं बोला, उनकी वजह से ही है वर्कर से जो। भाई अगर वो काम नहीं करोगे तो कहां से बनाऊंगा इस पार्ट को, कहां से निकालूंगा प्रोडक्शन, कहां आगे दूंगा। और हमारे वही लोग उस चीज को लेके इतना कहते ना कि प्राउड फील नहीं करते कि यार हाँ हम बना रहे हैं, भाई हमारी वजह से ये कंपनी सिर्फ ग्रोथ में है कि आगे 10 लोगों को रोजगार दे रही है, ये जो इधर बैठे हैं हमको यहाँ पे खाली नहीं, इस तरीके से नहीं है। तब जाके एम्प्लॉय में मोटिवेशन आता है कि हाँ आज मैं उन एम्प्लॉयज को ये बताता हूँ, मैंने कहा भाई पता है कहाँ पे पार्ट लगेगा, मैंने कहा भाई ये एरोप्लेन का पार्ट है, या फिर पता है ये बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट है, भाई हो गया तो मजा। तो उनको भी पता है अंदर से ना मोटिवेशन फील होती है, हाँ यार भाई इस कंपनी का तो काम करना है। मैं भले होता है ना कि अरे भाई अंकित भाई ऐसे लेकर, अब जैसे मैं किसी कंपनी का ऑर्डर लेके आता हूँ, चाहे छोटा ही सही, पर भाई कन्वेयर इंडस्ट्री का ऑर्डर था भाई, उसमें ये लगा लो कन्वेयर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े वेयर हाउसेज में बिल्कुल जैसे बिल्कुल वो सांप की तरह रहता है ना, बिल्कुल इस तरीके से वो कन्वेयर बनाई हुई थी। तो भाई ये सब चीजें देख के लगता है कि भाई हाँ यार अपने को ये काम करने चाहिए। एक होता है ना कि भाई जब आपके एम्प्लॉयज इन चीजों को समझते हैं ना, तब तक उनको, भाई उधर अमेरिका से लोग आए हुए थे उसमें विजिट में, मैं अपनी कंपनी में आकर उनसे तो इन चीजों को शेयर करो, मैं उनको बता दूं, मैंने पता भाई यार अमेरिका से। अब पता हम ऑनर पता क्या सोचता है, बिजनेस नहीं सोचेगा इसको बताऊंगा ये पैसे फालतू मांगेगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा आपका एम्प्लॉय है ना भाई तो उसको निकाल दो, वो कभी नहीं बढ़ने देगा, वो आज नहीं तो कल वो अपना रंग दिखाएगा जरूर। ठीक है, सो इसलिए मेरी आपसे यही है कि भाई देखो बिजनेस के लिए थोड़ा सा देखो, बिजनेस के बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे बिजनेस बनता है। आप बड़ा ऑर्डर लाना है, ये करना वो करना कि भाई प्राइस पे, मैं ये कह रहा हूँ तुम ऑर्डर लेके आओ, मैं तो फालतू मांगता हूँ, मुझे पार्टी फालतू देने के लिए रेडी है। मैं कंपनियों के साथ काम करता हूँ, जो पार्ट दूसरा 2 का दे रहा है, अगर मैं 2.5 का देता हूँ कंपनी तब भी ले लेती है वो, इसलिए तो क्यों, क्योंकि शायद वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लस जो मेरे रिलेशन है, प्लस भाई बहुत सी चीजें, हमारे वर्कर्स जो इतने अटेंटिव है भाई, रात भर हमें जब काम होता है हमें पता है इन वर्कर्स ने कैसे काम करा और किस तरीके से कितनी डेडिकेशन से हमारे लिए काम करते हैं। इन सब चीजों को समझना पड़ता है यार, एक बिजनेस में होते हैं जब आपको बहुत पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं, एक छोटी सी चीज से बिजनेस नहीं बनता। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो ना भाई बिजनेस के लिए, तो देखो बोलने को तो मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, पर मुझे पता है आप लोगों को ना वो नहीं है, आप में सब अभी भी यहाँ तक आप इस वीडियो को, इतने हजारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो, कोई किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे है कि भाई सब सर्वपन ज्ञानी है भैया, सबको सब कुछ आता है भैया, उनको पता है कैसे करना है। भाई मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता, नहीं आता, कुछ जानना है, देख लो भाई, सीख लो, बाकी मर्जी तुम्हारी है भाई, इच्छा तुम्हारी है। बाकी चलते हैं भाई, अपने आप जाएंगे ऑफिस, बाकी अगले व्लॉग में दिखाते हैं भाई कैसे होता है, उस मोल्ड के बारे में बताऊंगा, उस मोल्ड में क्या परेशानी है। प्लस एक बस वाली कंपनी और आई है भाई, जिसके हैंडल वैंडल भी बनाने हैं अपने को प्लास्टिक के, वो मैंने सुबह शायद दिखा दिए थे सुबह की उसमें, बाकी उस पे देखते हैं, बाकी चलते हैं भाई अपने ऑफिस। कुछ करना चाहते हो, सीरियस हो लाइफ को लेके, तो भाई देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, पर शायद आप पैसा कमाना सीख जाओ एक्चुअल में। इधर कोई मल्टी मीडिया मार्केटिंग, MLM पेटेलम ये कुछ नहीं है, हार्डकोर बिजनेस है, कैसे चीजें बनती हैं और कैसे हम उनको बेचते हैं, बात खत्म। आपको पूरा बताया जाएगा, ये प्लास्टिक के पार्ट हो गए, रबड़ के पार्ट्स हो गए, हजारों तरीके के पार्ट्स हम बनाते हैं, वो सब आपको हमारी डेली जर्नी में देखने को मिलेगा। जॉब है, बिजनेस है, करना चाहते हो, कर रहे हो, जॉब में है, नहीं मिल रही है, कुछ भी है,
भाई बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कैसी भी नीचे कमेंट करो भाई, तुम्हारी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। किसी चीज से भी रिलेटेड हो भाई, एक बार कमेंट करो, एक बार एक स्टेप तो उठाओ भाई आगे। एक स्टेप नहीं उठाओगे तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। एक स्टेप तो उठाओ, बाकी स्टेप मैं उठाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ भाई मैं कैसे तुम्हें समझाता हूँ। बाकी अगर भाई वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो इसमें, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। जय श्री राम। ये रहा अपना कचरे का पहाड़, जो असली वाले पहाड़ों से बड़ा है। तो इस बात में अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ इस पार्ट की। इस पार्ट में हुआ क्या था एक्चुअली, हमारे पास प्लास्टिक के ऑर्डर्स तो थे, बट हमारे पास हैंड मोल्डिंग के ऑर्डर्स थे, इंजेक्शन मोल्डिंग के ऑर्डर्स नहीं थे। तो अब मैं प्लास्टिक मोल्डिंग मैंने बनाना तो स्टार्ट कर दिया था, प्लस मेरी एक कंपनी थी। देखो ऐसे भी ऑर्डर्स आते हैं, ये भी एक तरीका होता है। वो उस कंपनी में मतलब पहले बार डेवलपमेंट में इंजीनियर थे, वहाँ पे वो काम करता था लड़का, फिर वो वहाँ से छोड़ के वो दूसरी कंपनी में चले गए, और उनसे मेरे अच्छे रिलेशन थे, है ना, और बहुत अच्छा नेचर है भाई उनका, ठीक है। तो वो जब नई कंपनी में गए तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बताया कि अंकित ऐसे ऐसे ये क्या कहते हैं कि ये एक प्लास्टिक का पार्ट है, बना दोगे? मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा देखते हैं। मैंने उसकी ड्राइंग वगैरह देखी, मैंने कहा रिंग है, सिंपल सी है, मैंने कहा बना देंगे, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। फिर मैंने देखा यार ये हैंड मोल्डिंग का तो है नहीं, क्योंकि हैंड मोल्डिंग देखो क्या होता है ना, जो हाथ से चलने वाली है ना, वो 8-10 ग्राम तक का पीस ही ठीक रहता है उसमें, ठीक है। होने को 14 ग्राम भी हो जाएगी, पर भाई देखो 12, 13, 15 ग्राम में दिक्कत ये है, आप आज तो उस काम को कर लोगे, पर उसकी ना अगर आप लाइफ टाइम देखोगे ना, क्योंकि उसके अंदर ना देखो लेबर नहीं मिलती, डाई हो जाती है भारी, लेबर को पड़ता है जोर उसे चलाने में। फिर तुम्हें मान लो यार साल भर चला लिया, 2 साल भर चला लिया, तुम्हें पता आदमी आज का साला वैसे ही हरामी होता जा रहा है, वो काम करने को वैसे रेडी नहीं है। आपको देखो ये बात सबको पता है भाई। देखो पहले जितनी मेहनत लोग करते थे, हम ही लगा ले, कोई भी लगा ले, सबकी मेहनत पहले से कम होती चली गई है। पहले जितनी मेहनत अब लोग नहीं करते उस हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या है भैया, देखो अब तुम वो प्लास्टिक हैंड मोल्डिंग कर लोगे भाई, फिर उसकी लेबर नहीं मिलेगी, उसके लिए परेशान रहोगे। तो इसलिए 8-10 ग्राम रखो, हल्की मशीन हो जाती है तो 8 और 10-15 हज़ार की प्लास्टिक मोल्डिंग आ जाती है मशीन वैसे, है ना। और तो 8-10 ग्राम तक का पीस ठीक ठाक निकल जाता। अब ये पार्ट था 21 ग्राम का। अब इसको चलाने के 2 तरीके हैं। देखो एक प्लास्टिक मोल्डिंग होती है हाइड्रोलिक मोल्डिंग, ठीक है ना, जो आपकी वर्टिकली काम करती है, ठीक है ना, जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है वर्टिकली, ठीक है। एक इसके अंदर भी आपको पता है, आपको इसके अंदर भी एक आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। जैसे ऊपर से जैसे जो हैंड मोल्डिंग का पिस्टन रहता है, वहीं से पिस्टन से मटेरियल आएगा, बट वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, और जो नीचे डाई है वो लॉक हो जाएगी। पर उसके अंदर देखो क्या है ना, बार बार डाई को खोलना, मैं उसकी वीडियो भी चला दूंगा किसी और कंपनी की, ठीक है। वो मशीन हमारे पास नहीं है। हैंड मोल्डिंग बैग की वीडियो चला के आपको हैंड मोल्डिंग दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये अपनी हैंड मोल्डिंग है, ठीक है। अब जो अपनी देखो हाइड्रोलिक है ना भाई, इसके अंदर देखो घंटे के कितने पीस खोलोगे, ये तो रबड़ की तरह खुल रही है, उससे भी कम 6 पीस, आप उसमें तुम कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे। देखो ये चीज उनके लिए अच्छी है जिनको भाई 50 पीस 100 पीस एक होता है ना सैम्पलिंग, जिन कंपनियों में होती रहती है, ये उन कंपनियों के लिए बेनिफिशियल है। उनके लिए नहीं है भाई, जिसको प्रोडक्शन पे करना, जिसका काम ही वो है, तो भाई तुम 50-50 पीस में कोई क्वांटिटी नहीं होती यार। हाँ आप इनको एज ए प्रोजेक्ट बेस लेके चल सकते हो। अगर 50 पीस की जैसे सप्लाई और ऐसे करके जैसे मैं लेके चलता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, जैसे किसी कंपनी में 50-100 पीस चाहिए तो भाई मैं देखता हूँ पार्ट हो जाता है कभी कभी। जैसे रबड़ के में ज्यादातर करता हूँ मैं, क्योंकि रबड़ में देखो मजा आता है, रबड़ में क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक में भाई देखो प्लास्टिक में एक अच्छी और दिक्कत बात यह है कि प्लास्टिक जो होती है ना, वो पहले से ही बनी बनाई आती है, दाना आता है, उसको पिघलाओ और बनाओ, बात खत्म। रबड़ में पहले रबड़ अलग है, कार्बन अलग है, कैल्शियम अलग है, फिलर्स अलग है, TMT MBT सल्फर, ये दुनिया भर की जो आइटम है ये अलग है। तो भाई इन सबको मिला के तुम तो तगड़े से तगड़ा प्रोडक्ट भी बना सकते हो। हर कोई देखो अब प्लास्टिक का तो हर कोई सेम क्वालिटी दे देगा, बट रबड़ में नहीं दे पाएगा, क्योंकि रबड़ के अंदर भाई वो उसमें वो वेरिए सब्जी की तरह बन रही है भाई, ये तो वही सिस्टम है। तो इसलिए रबड़ के अंदर देखो मजा आता है, ठीक है ना। और आप भी भाई अपना थोड़ा सा इस चीज को मेंटेन करें, ठीक है ना। बाकी चलो अब टोल पे आ गए, एक बार यहाँ से अब निकलते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने काफी ज्यादा आपको बता दिया, अब आपको उसके बारे में बताता हूँ, इस पार्ट के बारे में। तो भाई अब मेरी इतनी नॉलेज इस पार्ट में थी नहीं, तो मेरे को लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा यार इस पार्ट का काम करके देखते हैं।
मैंने की ये पार्ट हमने ले लिया आइटम। अब यार मैंने फिर एक क्या है ना कि उसी टाइम पे हो क्या रहा था कि जहां से मेरा सबसे पहले प्लास्टिक का ऑर्डर था वो डाइयाँ चल रही थी ना, वो भी एक्चुअली यार उसमें भी मेरे को परेशानी आई थी। उसमें आई थी जिसको चलानी थी उसने नहीं चलाई, वो तो मैंने अर्जेंटली एक बंदा ढूंढा, प्यारे मोहन भाई, वो लड़का अच्छा था, उस लड़के ने वो डाइयाँ चला के दी और भी मेरी 2 नई डाइयाँ बनवाई। तो भाई मैंने उसको इस वाले पार्ट का सैंपल दे दिया, ठीक है ना। इसकी स्क्रीन पे फोटो भी दिख जाएगी। जब मैंने इस वाले पार्ट का उसे सैंपल दिया ना, तो उसने बोला हाँ ठीक है भाई, ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब देखो हमारी इन कॉन्वर्सेशन में ना बहुत गलतियां हुई जो मैं आज रियलाइज करता हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहली गलती उसने क्या करा, उसने मेरे को मोल्ड का बोला कि भैया ठीक है 2 कैविटी का मोल्ड बनेगा इसका 25,000 रुपए का, ठीक है। मैंने उसको बोला सस्ता मोल्ड बनाना। भाई देखो हर कोई आदमी, देखो एक चीज हमेशा समझना, जब भी कोई आदमी तुमसे कोई सामान खरीद रहा होगा ना, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा भाई मुझे महंगी से महंगी चीज देना, वो हमेशा ये बोलेगा बढ़िया से बढ़िया चीज भी ना सही सही रेट सस्ते सस्ता रखना। अब ठीक है अब एक तो उसने भाई एमएस, अब एमएस में क्या होता है ना भाई, देखो एमएस थोड़ा सा ना सबसे सस्ता मटेरियल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इतनी अच्छी क्वालिटी ना, एक होता है ना कि जैसे लंबे टाइम तक मोल्ड चलाना है, मोल्ड जैसे होता है ना खराब जल्दी होता है, जैसे इसका मतलब ये रहता है कि जैसे मोल्ड आपका लगातार चलेगा, दिन रात आपका मोल्ड चल रहा है तो ज्यादा लाइफ नहीं रहेगी, उसकी घिस जल्दी जाएगा, निशान जल्दी पड़ेंगे। सो इसलिए बेटर है कि EN31 तो मिनिमम रखे। अब भाई साहब ने रेट कम करने के लिए मेरे को बिल्कुल एमएस बता दिया। यार देखो एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर किसी को रेट देते हो ना कम से कम उसको बता के चलो कि फिर उसमें क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अब सामने वाले को तो सस्ते से सस्ता चाहिए, आपने एमएस बना दिया भाई, एमएस बनाने के बाद पता चलता है यार अब तो भाई फिर तो अब फंस गए ना, ये गलत चीज है। अब ये ठीक है चलो कोई नहीं। इसके बाद हमने उसको क्या कहते हैं ड्राइंग वगैरह दी, ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ था भाई पॉलीमर क्या कहते हैं 6.6 GFR है, ठीक है, नेचुरल, तो मतलब नायलॉन 66 हो गया है ना, ग्लास फील्ड। तो मैंने उसको ड्राइंग दी, उसने मेरे को 2 कैविटी का मोल्ड बना के उसने मेरे को कॉस्टिंग वगैरह दी। अब भाई उसके बाद जाके पता चलती है जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आके कहता भैया मैंने तो आपको कम कॉस्टिंग दे दी थी। अब एक मेरे को ये सब भाई देखो सुनो, कभी भी आप कभी धंधा करते हो ना, बी जेन्युइन विद योर प्राइस, और हमेशा ना अपनी बात की ना वैल्यू रखना। ऐसा ना हो कि आप आज कुछ बोल रहे हो और कल कुछ बोल रहे हो, ठीक है भाई। अब उस पार्ट के बाद होता क्या है कि एक तो जब भैया मोल्ड की बारी आई जब बनवाने की, तब वो कहता रेट हाई है, पर चलो ठीक है, मैंने उसको बोला ठीक है 2000 मुझसे ले लियो, ठीक है भाई, इसको कर करा के दे, ठीक है। एक ये क्या है कि इनकी पता नहीं जब मोल्ड बनाते तो इनको लगता मोल्ड पॉलिश ही नहीं होगा तो पॉलिश का रेट नहीं बताते। भाई सारे रेट बताया करो आगे क्लाइंट को, तभी जाके होते हैं काम। आप उनको पहले बोल दो कि भाई मोल्ड बनेगा, बाद में आपको समझ में आता ओ भाई इसमें पॉलिश और हार्ड कराऊं तो मैं भूल ही गया रेट बताना। अब तुम पार्टी को पहले 25,000 बता दो, पार्टी 25,000 में मान जाती, वो भी आगे मैनेजमेंट को जवाब देती है ना भाई, उनका भी कोई ऊपर से पास करने वाला होता है रेट। जब वो क्या कहते हैं फिर आप उनको बोलते हो अरे सॉरी इसमें तो 5,000 पॉलिश हार्ड करूंगा ज्यादा है। अरे यार जब तुमने पहले कॉस्टिंग बनाई तभी बोल देते ना भाई 25,000 + 5 या फिर 30,000 का पूरा मोल्ड बनेगा विद पॉलिश एंड हार्ड क्रोम, या फिर अगर बाद में देना था बोल देते भाई। अब देखो ऐसा होता है पॉलिश जो होता है वो पार्ट बनने के बाद डिपेंड होता है कितने सुथरा तुम्हारा मोल्ड बना है। तो भाई ये बोल तो पार्टी को सर पॉलिश और हार्ड क्रोम के बाद में बताऊंगा। भाई पार्टियां देखो पैसा देती हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है कि पार्टी कहीं होता है ना कि छूट ना जाए और भैया पार्टी ऐसे नहीं देगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पार्टी काम देती है, पार्टी भी समझती है, वो भी समझदार लोगों की ही है। अब ये ठीक है मैंने उसको बोल दिया भाई, उसने मेरे को क्या कहते हैं इसकी डाई वगैरह बन गई भाई, इसका सैंपल निकला भाई, सैंपल निकला तो भैया एक देखो प्लास्टिक मोल्डिंग में होता है क्या है ना भाई, आपका देखो मिनिमम कम से कम 5 किलो दाना तो लगेगा इंजेक्शन मोल्डिंग में, ठीक है ना, सैंपलिंग के लिए भी। क्योंकि भाई देखो वो फीडर में भरा जाता है, फिर वो गर्म होता है, ठीक है, गर्म होने के बाद इतना वेस्ट भी निकल जाता है। तो देखो 3-4 किलो तो आपको चाहिए अगर आपको क्लीन सैंपल निकालना है तो। सैंपल हाँ ये है कि सैंपल आपके 10, 20, 50 पीस निकल जाएंगे इस तरीके से, पर ये है कि 1.5-2 किलो तो आपका खराब जाएगा ऐसे करके, ठीक है भाई। अपना इसका मटेरियल महंगा 2,000 रुपए का भाई मटेरियल लेके आए, मटेरियल का पैसा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद भाई हमने इसका टेस्टिंग पे हम इसकी पे लगे रहे। बाद में एंड में पता चलता है भैया कि उसके हमारे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जो इसके अंदर मटेरियल यूज हो रहा है वो है नायलॉन ग्लास फील्ड,